हेलो स्टूडेंट, मैं राज किशोर। आप सभी को किशोर क्लासेज चैनल में स्वागत है। मैं आज सांख्यिकी के 14.1 प्रश्नावली में माध्य को प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे। अब हम किताब का 14.1 प्रश्न देखते हैं। 14.1 का पहला क्वेश्चन है, देख पाते होंगे आप सभी। इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है पौधों की संख्या और घरों की संख्या। पौधों की संख्या को हम वर्ग अंतराल मान लेंगे, क्योंकि इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है, जैसे कि 0 से 2 दिया है, 2 से 4 दिया है। और घरों की संख्या में 1 2 आगे दिया है। इसमें कहता है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है। तो स्टूडेंट, माध्य ज्ञात करने के लिए हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। और अब हम माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कॉलम तैयार कर लेते हैं। तो अब हम कॉलम बना लेंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं हम वर्ग अंतराल। और बारंबारता, इसके बाद लिखेंगे वर्ग चिन्ह। इसके बाद लिखेंगे वर्ग चिन्ह गुने बारंबारता। अब स्टूडेंट, हम वर्ग अंतराल को CI से सूचित करते हैं, बारंबारता को F से सूचित करते हैं, वर्ग चिन्ह को X से सूचित करते हैं और इसको F गुने X से सूचित करते हैं। अब हम इसका कॉलम तैयार कर लेंगे। तो स्टूडेंट, हमने कॉलम तैयार कर लिए हैं। अब हम देख लेते हैं, इसमें पौधों की जो संख्या है उसको वर्ग अंतराल मानते हैं और वर्ग अंतराल में लिख लेते हैं हम। और घरों की संख्या को बारंबारता मानेंगे और बारंबारता में लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट, हमने वर्ग अंतराल और बारंबारता लिख लिए हैं। अब हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह। तो दोस्तों, सबसे पहले कि वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या होता है, तो पहले वर्ग चिन्ह हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ रफ का काम कर लेते हैं कि वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र होता है कि उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बट्टा 2, अर्थात A + B बट्टा 2। यानी वर्ग अंतराल का जो निम्न सीमा है और वर्ग अंतराल का जो उच्च सीमा है उसको जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो आइए हमने ये क्रिया कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये है वर्ग अंतराल में निम्न सीमा है 0 और उच्च सीमा है 2। इसको हम जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे। तो 2 बट्टा 2 यानी इसको काट देंगे, 1 आ जाएगा। तो हम वर्ग चिन्ह में 1 लिख लेंगे। अब इसी प्रकार हम 2 और 4 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। तो 2 और 4 को जोड़ करके 6 हो जाएगा। 6 को 2 से भाग देंगे यानी आधा कर देंगे। तो आधा कर देंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे हम 3। फिर इसी तरह 6 4 10 का आधा 5 हो जाएगा। फिर इसमें 8 6 14 का आधा 7 हो जाएगा। 10 8 18, 18 का आधा हो जाएगा 9 और 12 और 10 22 होगा। 22 का आधा हो जाएगा 11 और फिर 14 और 12 26 हो जाएगा और उसका आधा हो जाएगा 13। तो स्टूडेंट, हम इसको अब मिटा देंगे।
अब यहाँ पर क्या है, वर्ग चिन्ह गुने बारंबारता, यानी कि बारंबारता को और वर्ग चिन्ह को गुना कर देंगे हम। तो 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा, 2 और 3 को गुना करेंगे तो 2 तिया 6 होगा, 1 और 5 को गुना करेंगे तो 5 इकाई 5 होगा, और 5 को 7 से गुना करेंगे तो 7 पंचे 35 होगा, 6 को 9 से गुना करेंगे 9 छक्के 54 होगा, ये 2 को 11 से गुना करेंगे तो 11 दूना 22 होगा, और 13 को 3 से गुना करेंगे तो 13 तिया 39 होगा। तो अब स्टूडेंट हम वर्ग चिन्ह और बारंबारता को यहाँ पर जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ करके लिखेंगे कुल में सिग्मा एफ एक्स लिखेंगे। यहाँ पर हम सिग्मा एफ एक्स और लिख देंगे पूरा। तो चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं। 6 1 7 5 12 12 आ 5 17 17 आ 4 21 21 आ 2 23 23 आ 9 32 के 2 हासिल हो गया, 3 और 3 6 6 5 11 11 2 13 आ 3 16 162 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि बारंबारता का जोड़ लेंगे। इसे जोड़ करके लिखते हैं हम सिग्मा एफ कुल को। अब इसको जोड़ लेंगे हम 1 2 3 1 4 4 5 9 9 6 15 15 2 17 आ 3 20 होता है। अब स्टूडेंट हम माध्य का सूत्र लगा देंगे कि अब लिखेंगे माध्य बराबर। तो माध्य बराबर हम माध्य बराबर लिख लेंगे कि माध्य बराबर, और माध्य को हम ए से सूचित करते हैं। माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। तो हम इसे बैठा देंगे अब 162 बट्टा 20। अब हम छोटे छोटे भी काट सकते हैं और बड़े भी काट सकते हैं। तो चलिए हम 20 से ही सीधे काट देते हैं इसे। तो आ जाएगा इसे 8.1। तो ये हो गया 8.1, इसका आंसर हो गया।